अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अब्दुल अजीज शेखी पॉडकास्ट में आप सबका इस्तकबाल है। माशाल्लाह आज फिर एक दफ़ा हम एक्यूपेंचर मास्टर जनाब शुएब यारूफ साहब, डायरेक्टर फाउंडर एक्यूपेंचर अकादमी केरला से। सर आपका बहुत बहुत फिर एक दफ़ा इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह पिछली बार का भी पॉडकास्ट बहुत ज़बरदस्त हुआ था, हाँ जी। बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिला। जी माशा और ऐसा हम समझ रहे हैं कि बहुत सारे लोग एक बहुत बड़े डर से बच के अमन की जिंदगी गुजार रहे होंगे। एक्यूपेंचर में सर अभी देख रहे हैं सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं खाने पीने के। हाँ जी। क्या खाना है, कैसा खाना है, प्रोटीन्स खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स मत खाओ, आप वो चिकनी चीज मत खाओ ना, आप उसमें कोलेस्ट्रॉल है वो मत खाओ, गोश्त मत खाओ, लाल मत खाओ, पीला मत खाओ, डुम होकर चावल मत खाओ, रोटी मत खाओ, ऐसा भी हो रहा है। तो अभी ग़िज़ा के मुतालिक आज हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि एक्यूपेंचर में सेहतमंद जिंदगी के लिए क्या ग़िज़ा खाना अच्छा है, आप जरा बताएं। देखिए, आप अभी ये मत खाओ, वो खाओ, ये मत खाओ, वो खाओ जो बोल रहा है, उसमें ऐसा भी आपको मिलेगा। यानी पूरा दुनिया में इंसान को सेहत पाने के लिए मुख्तसर जो डाइट सिस्टम बा है, उसमें ऐसा भी डाइट सिस्टम है। खाली गोश्त खाओ, खाली गोश्त खाओ, चावल मत खाओ, मीठा मत खाओ, फ्रूट्स मत खाओ। जी जी। ऐसा खाली गोश्त खाओ, अंडा खाओ, दूध खाओ, खाली LCH, लो कार्ब हाई फैट, लो कार्ब हाई फैट, ऐसा भी एक डाइट है। ओ वो डाइट में क्या है, आप गोश्त खा सकता है, अंडा खा सकता है, दूध पी सकता है, सिर्फ जो हाई फैट ही करना है। यानी हर वर्ड बिल्कुल नहीं करना है, चावल नहीं करना, रोटी नहीं करना, ऐसा ऐसा भी डाइट है। सारे के सारे डाइट है। आप जब शुरू करता है अच्छा रहता है। कोई भी आप ऐसा बोल रहा है खाली फ्रूट्स खाओ, खाली ये खाओ, ऐसा जो भी बोल रहा है ना, ये जो भी बोल रहा है, कोई भी इंसान उसको फॉलो करेगा। शुरुआत में मजा रहेगा, अच्छा रहेगा, सब कुछ रहेगा जी। लेकिन इंसान के कैफियत क्या है, इंसान को कोई चीज वही चीज रेगुलर नहीं कर सकता है। अगर आपको डेली एक फूड दे रहा है जिंदा रहने के लिए, अभी तो कोई फूड मिसाल बोल सकता है, यानी गंजी का काफी है। तो आपको सुबह दोपहर शाम डेली कच्ची दिए तो किसा कब आप सेटिस्फाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इंसान को क्या चाहिए, इंसान के अंदर यानी जो चीज पसंद चीज खाने का क्या रहता है। तो अगर आपको आपका सेहत पाने के लिए क्या खाना है, जो चीज पसंद है वो खाना है, जो चीज पसंद है वो नहीं खाना है। या ना, इसको मतलब है, अब देखो आप प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो है, ये है, सब मत देखो। पुराने जमाने में लोग इसके बारे में कुछ अता पता मालूम नहीं था, लेकिन वो लोग अच्छे थे। वो लोग क्यों अच्छे थे? वो लोग एक ही चीज मालूम है, जो पसंद है वो खाना है। तो हकीकत में क्या है, जो पसंद है वो खाना सही है। आप ये मन देखिए, यानी उसके प्रोटीन क्या है, कैलोरी क्या है, ये सब मत तो आप क्या देखना है, आपको पसंद है वो खाओ। अभी देखो पूरा दुनिया में, अगर एक इज्जा अगर अच्छा है आपका पता है, तो पूरा दुनिया में कितना तरह इज्जा है। अच्छा, सिर्फ इंडिया में कितना तरह का इज्जा है, और इंडिया के हर स्टेट में भी अलग अलग रिवाज होता है खाने के। तो इसमें कौन सा अच्छा है, अगर एक सवाल किया तो सब अच्छा है, सब अच्छा नहीं है। यानी आपको जो चीज पसंद है वो आपके लिए अच्छा है, जो चीज मुझे मेरे लिए पसंद है वो अच्छा है। मिसाल के तौर पर, अब अगर देखो हम मुसलमान हैं, मुसलमान के लिए जो जो हराम जो 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 जोलता जो रात जो कोश वगैरह, बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सारे लोग वो खाकर अच्छा जी रहा है। लेकिन अगर कोई मुसलमान को ऐसा है गिजा दिया, गिजा नहीं दिया, अच्छा बिरयानी दिया, जो मटन हो चिकन हो कोई भी हो, लेकिन उनको ऐसा समझाया इसमें जोर का हिस्सा है, ये समझाया तो उल्टी करेंगे। बराबर। क्यों उल्टी कर रहा है? आप जरा सोचो, उनका दिल उसको नहीं मान रहा है। तो हकीकत में क्या है, जो चीज पसंदीदा चीज खाने से क्या है, आपका दिल सुकून में रहता है। आप एक चीज खाने में कैसा रहना है, आप सुकून में रहना है, आपके अंदर ये शक नहीं रहना है, अरे इसमें कुछ जान है क्या, अरे इसमें कुछ डेंजर चीज है क्या।
ये कंफ्यूजन नहीं रहना है। आप जो चीज पसंद हो खाओ। पूरा दुनिया में पिज्जा आप तलाश कीजिए। हाँ, इसमें अभी देखो हम कुछ आप मुकाबला या कंपेयर नहीं कर सकते, कैनॉट कंपेयर विथ एनीथिंग। जी तो क्या चीज खाने से खून बनता, क्या चीज खाने से सेहत बनता, क्या चीज खाने से अमन देने जो चीज आप पसंद करता है, जी आप दिली तौर पर उसको कबूल करता है, तो आपके लिए अच्छा है। अच्छा इतना भी आपके साथ बोलना चाहिए। जो लोग देखो चुनाव को करता है ना, हाँ वो उनका दिल में तस्वीर उसको नहीं मानता है, जी क्योंकि उसका जो इनकम हम्म, सही रास्ते से नहीं आया, जी बराबर सही रास्ते से नहीं आया। तो वो चुरा कर जो पैसा लेकर आया, एक आदमी मेहर कर जो पैसा लेकर आया, दोनों पैसे ही है ना। जी जी क्या फर्क पड़ेगा आपको? हाँ अंदर का भी सेटिस्फैक्शन है हमारे अंदर सर जो शरीर है ना, जो बनेगा बंदे मनसाक्षी, जी ये जिस चीज को नहीं मानेगा उसको प्रॉब्लम होगा। बराबर समझे? जी सर तो अभी तो समझ गए ना एक बात आपकी बात में समझ में आया कि जो पसंद है वो खाओ जी। लेकिन वो टेंशन हो जाएगा ना सर कि जो पसंद है वो खाएंगे तो क्या डेंजर होता है? डेंजर ये होता है अभी शुगर पेशेंट है हाँ, उसको मीठा पसंद है अल्लाह के समय आगे मीठा खा लेगा तो मीठा ही करना है, फिर और मीठा ही करना है। अभी को आप देखो, यानी कुरान शरीफ में आपको अल्लाह सुबह तआला कई चीज पैदा किया, सब कुछ इंसान के लिए पैदा किया, सब कुछ करा, लेकिन सिर्फ एक ही चीज के ऊपर एक बताया है, उसमें शिफा है। वो क्या है? शहद। शायद जी तो एक कौन सा पेशेंट को ये शहद शिफा है? हर पेशेंट का ये शिफा होना चाहिए, हर पेशेंट के लिए शिफा होना चाहिए। लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि आपको डायबिट के पेशेंट के लिए शिफा नहीं है, और शहद है तो बोल सकते हैं क्या? ये कभी नहीं हो सकता है। तो आप सब कुछ लो, मीठा खाने का पसंद है, अगर डायबिटिक पेशेंट को मीठा खा सकता है। एक्यूपंक्चर में क्या है, एक्यूपंक्चर का जो फंड्स कॉन्सेप्ट ये है, जो पसंद है वो खाना है। जो पसंद, अगर डायबिटिक पेशेंट को मीठा पसंद है, उसका मतलब ये है उनका जमीर मीठा पसंद कर रहा है, उनका जमीर वो मांग रहा है। अच्छा आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट फिर बिल्कुल का बॉडी का रिक्वायरमेंट है, वो बॉडी का रिक्वायरमेंट उनके दिमाग में ऐसा वो पसंद कर रहा है। तो ये पसंद है चीज को कबूल करना है और खाना है। अगर जो चीज पसंद कर रहा है उसको वो इनकार करते जा रहा है, इसके वजह से बहुत सारी बीमारियां हैं। अच्छा तो अभी हर एक के लिए ऐसा ही है जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा है कि बीपी पेशेंट है तो नमक नहीं खाना है थायराइड पेशेंट है तो ये चीज़ नहीं खाना है प्रेगनेंसी है तो वो चीज़ नहीं खाना है ये आपको पेट की प्रॉब्लम है तो वो नहीं खाना है कैंसर है तो वो नहीं खाना है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो ये सारे बीमारियों में या सारे मुश्किलों के अंदर जो पसंद है वो कार्यक्रम है बिल्कुल, कोई और पसंद है वो खाना है। देखिए, वही मैं बताना चाहता हूँ, आपके अंदर जो चीज के आप पसंद नहीं कर सकता है, वो आपको जहर जैसा काम करेगी। जो चीज आप पसंद कर रहा है, वो आपको दवा जैसा काम करेगी। तो आपको क्या चाहिए? सेहत मिलना है ना। तो आप जो चीज पसंद है वो खाना है। पसंदीदा भी चेंज होता रहता है ना, हर आदमी के हर जगह में, हर सिचुएशन में, हर बीमारी में, हर माहौल में एक ही चीज पसंद नहीं होता है। उसके अंदर चीज हसीन रह रहा है, जो पसंद है खाओ। अच्छा ऐसा होता है मैं भी ऑब्जर्वेशन किया कि कभी खट्टा खाने का मन होता है जी, कभी ऐसा होते है कि हैदराबादी आप हैदराबाद में आ रहे हैं तो हैदराबादी खानों के तरफ कभी ऐसा खास तौर पे हैदराबादी में होता है भाई आज खट्टी दाल खाना तला हुआ गोश्त तेज स्पाइसी तला हुआ गोश्त होना चाहिए ऐसा होता है कभी 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 होता है कि मीठा खाने का मन होता है तो चेंज तो मूड तो चेंज होता है लेकिन क्या है नेगेटिविटी या फिर रॉन्ग एजुकेशन जो अभी फैला कर रहा है ये इंसान पसंद रख के भी नहीं खा रहा है जी। अभी आप बताया कि पसंद है तो खाना है देखिए, हमारा जो पहचान का जो आसिफ वगैरह है, पुलिस आए वो जी और लोग हैदराबाद के बारे में ऐसा बता रहा है, हाँ। बिरयानी है तो हैदराबाद में खाना है। जी पता है, सही लेकिन जो हैदराबाद का बिरयानी उसका अलग है, अलग उसका लजीज अलग है। यानी लोग इतना भी दूर सफर करके जो पसंद चीज खाने के लिए उनका मन कहता है, तो उधर जाओ खाओ। जी आप खाने के लिए सफर भी कर सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। मैं ऐसा पसंद करता हूँ क्योंकि मैं हैदराबाद का हाली बहुत पसंद करता हूँ। और केरला में माशाल्लाह, केरला में जो हलीम तो नहीं मिलती,
जी जी तो हैदराबाद मिलती। तो अभी हर मौसम में हैदराबाद मिलता है, लेकिन जो रमजान के मौसम में थोड़ा ज्यादा मिलता है। जी तो काफी, तो अब हो सकता है हमारे वीडियो हैदराबाद के बाहर का भी लोग सुनेगा। जी, जी। जो बड़ों को है, यानी मेरा कहना है जो चीज पसंद करेगा वो खाना है। अभी देखो मैं हैदराबाद आ गया तो मेरा हैदराबाद का डिशेस के ऊपर मेरा तवज्जो हो जाता है। जी तो अगर मैं कोई दूसरा जगह गया तो उधर का डिशेस मेरे लिए अच्छा रहता है। जी बड़ा तो एक एक डिशेस, एक एक सिचुएशन, एक एक माहौल, एक एक एनवायरनमेंट के हिसाब से अच्छा रहता है। जी अभी देखो हैदराबाद का डिशेस पे सबसे बेसिक क्या होगा सोचो तो इधर का पानी ही होगा। पन जी ठीक है, तो इधर के पानी से वो बनने से वो बनता है, उसका लजीज बनता है, जी। यानी जो उसका बेसिक वो होता है। ऐसा ऐसा बहुत सारे जगह में वो जगह का स्पेशल फूड, स्पेशल मीठा होना भी ज्यादा। जी जी वो मीठा बनने का बेसिक इंग्रेडिएंट उधर का पानी होता है। वो पानी से ही वो टेस्ट आता है। जी जी अभी हैदराबाद का बिरयानी का राज मैं समझता हूँ उधर का पानी लाना होगा। देगा ये पानी लेकर जा तो कहीं जादू बनाने से वो डिश आएगा। हाँ तो ये बेसिक चीज है, इसको भी समझना है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम केरला में भी आए तो वहां पर हलवा हाँ जी, और मशहूर है। हाँ जी जी। फिर वो हलवा वहीं मिलता है, यहाँ नहीं भी होता है ऐसा। और बनाना चिप्स होते हैं यूजुअली, यहाँ तो भी मिलते हैं, लेकिन वहाँ जो बनते हैं वो यहाँ मजा नहीं आता है। बिल्कुल ये ये। हमने देखा बराबर। और कुछ चीज ऐसा भी है, फॉर एग्जाम्पल अभी ऊटी जाइए, ऊटी में जो एप्पल मिलता है, ऊटी में ऐसा बहुत सारे फ्रूट्स मिलता है, जो कैरेट मिलता है, सब मिलता है। वो कैरेट आप इधर लेकर आ दो को देखो मजा नहीं रहेगा। हाँ, वो कैरेट और वो सेब, वो एप्पल उधर ही खाना पड़ता है। जैसा कश्मीर का एप्पल है, आप कश्मीर का एप्पल पैक करके इधर लेकर खा रहा है, वो कश्मीर का एप्पल नहीं होता है। अगर कश्मीर का एप्पल का सही टेस्ट अगर आपको समझना है, सकना है, कश्मीर जाकर खाना है, तभी ये खाओ। ये सफर करने से बात, यानी एक कोई भी फूड, जी जी जी। कोई भी फूड हर जगह में एक ही टेस्ट नहीं होता है। ये भी इसका अच्छा ठीक है सर, अभी तो ये बात हमको क्लियर पड़ रही है कि जो पसंद है वो खाओ। इवन जो है कि, जो अभी रॉन्ग एजुकेशन में है, मीठा खट्टा खारा फीका जो भी है, तो पसंद जब भी आपको बॉडी, आपका बॉडी रिक्वायरमेंट है अभी बताएं। हाँ जी। अच्छा अभी एक सवाल ये है कि क्या कभी भी खा सकते हैं? जैसे कि आप बोले पसंद है तो खाओ, यदि रात 12 बजे खाना पसंद है, पसंद दवा है रात को आए, या कि पसंद दवा है खाने रात में 2 बजे रात को मुझे पसंद आया है खाने को, क्या मैं कभी भी खा सकता हूँ? आपको क्या है? देखिए, इंसान के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जी रात के वक्त खाने के वक्त नहीं है, रात का वक्त आराम करने के वक्त है। जी सुबह के वक्त काम करने के वक्त है, सुबह दौर खाने के लिए सही है। अच्छा यानी अगर आपको कोई भी चीज पसंद कर रहा है, कब खाना है? सुबह खाना है, रात में नहीं खाना है। जी अच्छा ठीक है, कुछ रमजान है, कुछ प्रोग्राम है, कुछ फंक्शन है, तो आप खा सकता है। लेकिन फिर भी मैं माजर चाहता हूँ, या हैदराबाद का जो शादी होता है कभी कभी जैसा लग रहा है रात में 11 बजे शुरू हो रहा है, रात में 11 बजे शुरू होकर ऐसा जा रहा है 3 बजे तक, 2 बजे तक लोग खा रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। मेरा हिसाब से, मेरा समझ ये है, यानी इंसान का जो फूड का डाइजेशन एक प्रॉपर्टी है, आप जो खा रहा हो डाइजेस्ट होना चाहिए ना। और डाइजेशन के लिए एक 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 माहौल चाहिए, और माहौल क्या है? सुबह है, अच्छा और रात में नहीं है। जैसे आप देखो सुबह और रात में क्या फर्क होता है? सुबह और रात में बहुत सारे चीज का फर्क होता है। उसमें बहुत सारे चीजों में एक बेसिक प्रोसेस होता है इंसान डाइजेशन। तो आप सुबह जो चीज खा रहा है वो चीज आपका बॉडी अब्जॉर्ब करने का जो सिस्टम, और रात में खाने में नहीं होता। ओके तो ये बेसिक है। तो बचपन से ही ये सीखना था, सुबह खाना है, रात सोना है। रात खाने का नहीं है। आजकल लोग ऐसा चेंज हो गया, सुबह सो रहा है, रात खा रहा है। नहीं, अभी ऐसा आपको अगर बता रहा है कि उनको रात में है पसंद आ रहा, जी जी। तो पसंद के बावजूद भी रात में नहीं खा सकते, ऐसा आप बता रहे? रात में पसंद क्यों आ रहा है? आदत की वजह से आ रहा हो। एक आदत को चेंज करने के बारे में समझ से, ओके इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। यानी कुछ काम ऐसा है सुबह करने का है, कुछ काम ऐसा है रात में करने का है। अभी हम उल्टा कर रहा है जी, तो रात में फुटबॉल खेलना शुरू हो गया, रात में क्रिकेट खेलना शुरू हो गया, रात में सब खेलना शुरू हो गया, जैसा एलडीसी आ गया, पूरा लाइट लगा दिया, पूरा सुबह नहीं कर रहा, रात कर रहा है। ये हकीकत में
बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बताना इंसान की आपकी, उसके लिए सूटेबल नहीं है। इन उसका मतलब सुबह खेलना है, सुबह काम करना है, सुबह खाना है, ये सारे चीज सुबह करना है। अभी हाँ देखो, बड़े बड़े स्टेडियम में रात में खेल चल रहा है, रात में अर्ध के समय खेल हो रहा है, तो जाने दो, लेकिन आप हकीकत समझना है। यानी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है इंसान का, इंसान का बायोलॉजिकल ये टाइम के हिसाब से होता है। यानी इसका मतलब क्या है, यानी हर इंसान के अंदर बॉडी का डाइजेशन नहीं, काम करने के लिए ताकत वगैरह ये सब सुबह होता है। और आराम के जरिए बॉडी के अंदर बहुत कुछ प्रोसेस चल रहा है, उसमें बीमारी को निकालने का, बीमारी को सुधारने का सब चाहता है रात में होता है। तो ये टाइम खाने का टाइम नहीं है, ये टाइम रेस्ट का टाइम। ओके। अगर कोई आदमी सुबह सो रहा है, रात में खा रहा है, तो ये ऐसा जिंदगी गुजरा तो उनके लिए वो सेहत पाने का सही रास्ता नहीं है। हो सकता है कुछ लोग उसमें कामयाब होगा, लेकिन अक्सर लोग उसमें कामयाब नहीं होगा, उसमें प्रॉब्लम होगा। ओके ओके। सिर्फ ये आदत से बीमारी बहुत ज्यादा बीमारी आ सकती है। ओहो। बिल्कुल ये आदत से, यानी सुबह सो रहा है, रात में खा रहा है। जिसके अभी आपकी बात ये समझ आया नहीं कि कुदरती निज़ाम है, हमारे जिस्म के साथ जुड़ा हुआ है। दिन में एक अलग निज़ाम चलता है, रात में एक अलग निज़ाम चलता है। रात में खाना खाने से बीमारी आ सकती है, और रात का जो वक्त है, अभी आप बताए थे, आपकी बातें में समझा के रात में जो बॉडी रेस्ट करती है, बीमारी ठीक करती है, तो वो टाइम पे अगर खाना खाएंगे तो वो डिस्टर्ब होता रहो, वो जो नींद हो सकता है या वो जो बीमारी निकलने का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ऐसा समझ में आया। ओके ठीक है सर। अच्छा, अभी मुझे बहुत पसंद है खाना मुझे बहुत पसंद है, मेरे पसंद का खाना सामने है। तो क्या मैं जितना मर्जी है उतना खा सकता हूँ? कितना कुछ लिमिट है क्या इसमें? क्या करना चाहिए उसको इसमें? लोग का चाह क्या है, जो बर्तन में जितना है बुरा खाने का पास चावा रहता है, लेकिन हकीकत समझना है। हमारा स्टोमक है ना, जी। स्टोमक भूख के हिसाब से फंक्शन हो रहा है। ओके। अगर आपको भूख है, आप ज्यादा खा सकते हैं। सक्स। अगर आपको भूख ही नहीं है, आप ज्यादा नहीं खा पाएंगे। ओके। अगर ज्यादा खाने की कोशिश करा तो क्या होता है, उल्टी हो जाता है। उल्टी। जी। तो उल्टी और अच्छा नहीं है ना। ओके। तो आप ये समझना है, भूख है तो खाओ, भूख नहीं तो मत खाओ। ओके। यानी भूख आपको, आप ऑब्जर्व कीजिए, जब भूख आता है हम क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा खा सकते हैं, बहुत ज्यादा खाने के लिए हमारा हमारा पूरा शुरू हो जाता है। जी। लेकिन आप ऑब्जर्व कर पाए, जैसा खाने के शुरू होने के बाद थोड़ी देर के बाद ऐसा लग रहा है बस, तब तो हमारा हम लगे बोले बस, तो उधर लो क्या, उससे ज्यादा खाया तो प्रॉब्लम होगा। यानी उल्टी आने तक नहीं खाना है, और पेट में वसन होने तक नहीं खाना है, पेट को हल्का रहना है, खाने के बाद का महसूस होना है, ओके। तो उस तरह खाना अच्छा है। यानी उसका मतलब भूख है तो खाना, भूख नहीं तो मत खाओ। भूख है तो आपका बॉडी और फूड को एक्सेप्ट करने का तैयारी में पूरा इंतजाम रेडी है, तो रेडी है। तो कोई भी जगह में आप जा रहा है, आपको उसका इंतजाम होना चाहिए। वैसे फूड को भी आप खान दसीने के लिए इंतजाम चाहिए, वो इंतजाम को पहचानना है। भूख इतनी तो भूख है, आप समझना है, अभी खा सकता है। जी जी जी। अभी हम दो बातें आ गई सर आपकी बातों में। अभी मैं बोल रहा हूँ कि भूख, अभी एक आदमी है उसको वो भूख लगी रहा है, हाँ वो खाई जा रहा है, वो खाई जा रहा है, को क्या आपको तो भूख लग रही, हाँ ना कुछ दिना का। तो ये भूख का भी कॉन्सेप्ट आपसे जानना चाहते हैं कि क्या मैं भूख क्या है? भूख के पर इतने इन बड़ा एक डिस्कशन है, क्या ये कोई नहीं बोल सकता है। यानी एक फीलिंग है, फील। हम नहीं बोल सकता। अभी देखो मीठा क्या है, रघु एक जवाब दिया, सवाल किया तो मीठा क्या है, हमने सवाल किया तो जवाब क्या हो सकता है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि यू कैन नॉट एक्सप्रेस। अभी देखो मीठा है, सेब को मीठा है, अनार को मीठा है, खजूर को मीठा है, मीठा है कितना सब के मीठा है। आप किसको मीठा बोलेंगे? अगर आप चाय में मीठा डालता है, वो मीठा आप एक चाय के लिए कितना मीठा चाहिए, उसका डबल या ट्रिपल मीठा डाल दिया तो भी कोई मीठा ही है ना। ये भी सकता है क्या? ये भी सकता नहीं सकता। तो आप मीठा, अब देखो ऐसा ही भूख, यू कैन नॉट एक्सप्लेन क्या है भूख, वो महसूस करने का चीज है। तो आप महसूस कर सकता है, लेकिन मसला क्या है, कुछ को बीमारी की वजह से स्टमक में बर्निंग सेंसेशन होता है, लोग इसको भी भूख समझते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है यार। यानी बर्निंग भी भूख नहीं, बर्निंग सेंसेशन के लिए आप फूड देने से और बर्निंग खत्म हो रहा है, लेकिन क्या होता है फिर भी मेडिक होता है और थकान रहता है, उसके साथ साथ कुछ न कुछ बीमारी या सुनपक हो
या गिरने यानी चक्कर, ऐसा कुछ और कुछ तकलीफ के साथ साथ रहेगा। तो ऐसा लोगों को हम ही बताना चाहता है, अगर आपको बर्निंग सेंसेशन है थोड़ा से गर्म पानी पिए, और गर्म पानी पाव ग्लास पी सकता है। जी। फिर जब ऐसा बर्निंग सेंसेशन होता है वैसा पाव ग्लास पानी पिए, ऐसा कुछ 3-4 मरतबा ऐसा पीने से क्या है, और बर्निंग सेंसेशन खत्म हो जाएगा। ओके। लेकिन अगर बर्निंग सेंसेशन भूख समझ कर अगर आप खाना शुरू करेंगे, क्या होगा, आपको बर्निंग सेंसेशन खत्म नहीं होगा, और खाने से आपको मजीद हेल्थ इश्यूज आए। तो क्या समझना है, बर्निंग सेंसेशन भूख नहीं है, बर्निंग सेंसेशन के लिए खाना नहीं खा सकता है। अगर खाना खाने से इमीडिएट और बर्निंग खत्म हो रहा ना, इसलिए लोग इसको भूख समझता है, लेकिन आगे चल के तो ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। बिल्कुल। उनको वो बड़ी चीजें को चीज करता है कि मसला है। बर्निंग के अलावा सर एक और भी ऐसा इशू है, थोड़ा चक्कर आ रहा है, थोड़ा हाथों में शुगर ही उतर आप में, थोड़ा तबीयत में डल है, तो इस टाइम में भी लोग खाना खाते थे। जी 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 जी। लोग क्या में खाने खाता है। खाने खाने के लिए खुद से कुछ बोल रहा है, अच्छा खाना है और सब रहना। देखिए, ये भूख नहीं होता है, यानी लोग बोलता है जो सिर चकर आ रहा है, कमजोर हो रहा है, शिवरिंग हो रहा है, क्योंकि ये सब सिचुएशन में आप कुछ खाया तो ये सब सिचुएशन में आपका जबान में कुछ टेस्ट, खासकर नमक रखा तो आपको अच्छा महसूस होता है। ये नमक का तारीफ हो रही हो, लेकिन आप समझता है जब आपको ये यानी बेकरारी होता है, जो ये सब हो रहा ना, उसी वक्त हाथों में चोरी पड़ा होता है, उसी वक्त आप आराम कीजिए, 1-10 मिनट या 15 मिनट 20 मिनट आप जरा सोने की कोशिश कीजिए, नींद आराम कीजिए, सोने की कोशिश कीजिए, ले लो तो वो खत्म हो जाएगा। जब जब आपको ये प्रॉब्लम होता है, किसी को प्रॉब्लम होता है, उसी वक्त खाना खाने से भी वो खत्म होगा, लेकिन वो क्या मसला क्या है, वो फिर बढ़ते जाएगा। जो प्रॉब्लम है था, वो प्रॉब्लम को आप सोल्व करने के लिए खाना खा रहा है, वो प्रॉब्लम स्लोली 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 बढ़ते जाएगा। लेकिन वो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आप आराम करेंगे ना, आराम करते 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 वो खत्म हो जाएगा। तो आपको प्रॉब्लम, लेकिन लोग आगे चलकर बहुत सारे बीमारी में जो मुब्तला हो रहा है, जिसके एक रीजन ये भी है। ओके। तो अभी आपकी बात में एक और बात भी खुल गई। देखिए, भूख क्या ये तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन ये भूख क्या नहीं है ये भी समझ सकते हैं। बिल्कुल। कि अभी सर में दर्द पड़ा, सर में चक्कर आ रही, हाथ में शिवरिंग है, बेकरारी है, ये भूख नहीं है, ये बच्चों। अच्छा सर, अभी इसमें ये है कि बाजूती कहते हैं कि अभी हम एक निवाला लिए, फिर हमको बस है, अंदर से फीलिंग बस है, तो एक ही बाइक में हमको बस वरा दे, कैसे कमजोरी नहीं हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन ऑब्जर्व करना है, उनको खाने का एक मन होता है, यानी हर इंसान का चाहत होता है, चाहत के उतना ज्यादा नहीं खा सकता है, लेकिन थोड़ा खाना अच्छा है। यानी आप एक निवाला, आप बोलो ना ये एक निवाला या 2 निवाला, ये जिन्हें से खाने से अगर आपको भूख के लिए बस पड़ा है तो काफी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन आजकल लोग खाने का सिस्टम क्या है, खाने के पहले जो चीज खा रहा हो देखना है, और देखने से उसका थोड़ा दिल होना है, फिर उनका फैसला होता है खत्म करना है। ये तो अच्छा नहीं है। देखना, आप कितना भी बड़ा चीज हम देख सकता है, बड़ा चीज हम नहीं खा सकते। सही बात। तो आप आपका सेटिस्फेक्शन को फॉलो करकर आप खाइए, आपका सेटिस्फेक्शन के ऊपर आपका मुद्दा है। तो सेटिस्फेक्शन के हिसाब से खाई लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए प्लेट भरकर खाकर जिस जगह में बैठा हो उधर से नहीं उठ पाए के वैसा नहीं खाना चाहिए, तो आराम से रिलैक्स उठना चाहिए। तो इस हिसाब से आप कौन सा क्वालिटी आपके लिए अच्छा है, इतना क्वालिटी आपके लिए अच्छा है, वो चूज करना। पसंद है सो खाओ, आप बता रहे, और दिन में खाओ, रात में मत खाओ। भूख है तो खाओ, बताइए भैया जो भूख है, और पेट हल्का ना खाने की बात भी, ये बात समझ आ रही। अभी छोटे बच्चों का भी मसला है इसमें, ये खाने के सिलसिले में। बड़ों का मसला अलग है। बड़ों का मसला ये है कि ये मौका ढूंढ रहे हैं खाने के लिए, पैदा हुए तो भी खा रहे हैं, मुझे तो भी खा रहे हैं, हर मौका ढूंढ रहे हैं खाने के लिए। अभी बच्चों की प्रॉब्लम ये नहीं कि बच्चा बोल रहा कि मैं नहीं खाता हूँ, फिर उसकी मम्मी बोल रही कि खाना खाना,
फिर उसके मम्मी बोले टिफिन कैसा बचा के आया है तुम्हारे स्कूल से, आपस तू लाया दिखाने से। तो ये बच्चों का क्या है सर कि बच्चे खाना खाने को पसंद नहीं करते या नहीं खाते, फिर उनको उनको टीवी दिखकर खाना खिलाना पड़ता है, बात कर करके बातों बातों में कान सुना कर खाना खिलाना पड़ता है। ये क्या है, बच्चों को क्या सके ये। और डांट तो कहता पड़ता है, हाँ डांट किसका। कभी कभी ऐसा होता है ये पूरा गाना से अपने तोहफा देता है। ऐसा होता है। देखिए हकीकत में क्या है, बच्चे को भी है, बच्चे को बहुत कम खाना खाते, यानी बच्चे को लेके उसका रिपीटिंग ज्यादा हो सकता है, एक दिन में हो सकता है 5 मरतबा 10 मरतबा, लेकिन ये निवाला या 2 निवाला की से जबरदस्ती बच्चे को खिलाने का आदत छोड़ना है। क्यों, ये आजकल ये रिवाज बन गया है। कौन सा माँ अच्छा है, वो ये सवाल किया जो वो माँ अच्छा है जो अपने बच्चे को ज्यादा खिला रहा है वो अच्छा है। तो हर औरत ये सोचता है हाँ अच्छा माँ बनना है, तो क्या करते हैं हम मजीद खिलाते रहता है। ये बिल्कुल गलत है। यानी आप जितना ज्यादा खिलाएंगे उतना ज्यादा वो मरीज हो जाएंगे, अमराज आएंगे, बीमारी आएंगे। तो ये सोचता है उनके लिए जो पसंद है वो खाओ, जबरदस्ती मत करो, जो पसंद जो खाता है उतना खिलाओ, उससे ज्यादा मत खिलाओ। अभी इसमें भी एक मसला ये आ रहा है, यानी बच्चे को जो पसंद से चीज खिलाओ वो बोले है ना, बच्चा कौन सा चीज पसंद करेगा, वो बताएगा, चॉकलेट बताएगा, आइसक्रीम बताएगा, ये सब नूडल्स है, लेज़ा है, बर्गर है, ये सब फूड नहीं है, पहले समझ लो। यानी नूडल्स भी चलेगा लेकिन आइसक्रीम में चॉकलेट है तो क्या हो जाएगा वगैरह था ना, ये सब फूड नहीं है, इसको फूड नहीं बोल सकता है। यानी पसंदीदा फूड का मतलब है आपको गोश्त पसंद है या चावल पसंद है, आपका कौन सा रोटी पसंद है, कौन सा पसंद है, हलीम पसंद है, ये इसको आप देखना है। ये जो चीज फूड ही नहीं है, आजकल वो मार्केट में बहुत मिल रहा है वो खा रहा है, फिर बोल रहा है जो पसंद है वो खाओ करके बोला तार। लेकिन क्या है, बच्चे को आप समझना है, कोई भी चीज को बार बार मांग रहा है उसको कहते हैं एडिक्शन। अगर बच्चे कोई चीज के ऊपर एडिक्ट हो गया तो वो नहीं देना चाहिए। ओके, वो नहीं देना चाहिए बच्चे ने, हम भी अगर कोई जिसके ऊपर एडिक्ट किया हम वो नहीं करना चाहिए। यानी इंसान के अंदर इतना भी बेहतरीन फूड मिलने के बाद वो रेगुलर नहीं कर सकता है, क्योंकि अंदर ये एक ऐसा हो सकता है उससे बस हो जाता है जी, इससे ज्यादा टाइम से उदिल, यानी थोड़ा चेंज फूड चाहिए ना, उसका फूड का इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। ये अगर कोई चीज का इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा है उसका मतलब एडिक्शन हो गया है, एडिक्शन, तो उसको देखना है। तो बच्चे को कोई चीज जबरदस्ती मत खिलाएगी, जितना खपकाने से वो काफी जो पसंद है वो खिलाओ, उसका मतलब आता है टोमेटो वैसा नहीं, इधी डिफूस आपसे आप देखो फूड जो है खाने जो फूड है तो गिज़ा, वो गिज़ा देना बहुत ठीक। अच्छा सर, इसमें वो 2 चीज़ें हम जो आपसे पूछना चाहते हैं। एक ही है खाने में कैसे थे किसी को विटामिन की कमी, हाँ हाँ, मिनरल्स की कमी है, कोई बोल रहा है कि तुम्हें प्रोटीन की कमी है, कुछ भी है, विटामिन बी है, विटामिन सी की कमी है, तो तुम खट्टा कम खाओ, वो प्रोटीन पूरी तो तुमको वो खाओ। इस सिलसिले में क्या क्या है, हमारी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें हम क्या सेलेक्ट करके खा सकते हैं, ये विटामिन की कमी वाले, प्रोटीन की कमी वाले, ये बता दें देखिए जी। एक्चुअली ये सब एक धोखा है। मैं पूछता हूँ अच्छा विटामिन डी मिलने के लिए क्या करना है, धूप में बैठना है, फिर कहने से मिलना है, धूप से मिलना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन डी विटामिन सी सब अब भूल जाइए जी जो पसंद है वो खाओ। एक्चुअली जो विटामिन डी विटामिन सी सब कौन बोल रहा है, अपना दवा निकाला है वो लोग बोल रहा है विटामिन डी विटामिन सी वगैरह। हकीकत में इंसान को जो चाहिए वह खुद जो भी विटामिन चाहिए हमारा बॉडी उसको रेडी कर देते हैं, आप उसके पीछे कौन चाहिए। लेकिन अगर आप विटामिन डी चाहिए या विटामिन डी चाहिए वो चाहिए करको आप क्या करेगा, आप कुछ फूड खाएगा ना, फिर कुछ दिन के बाद आपका दिमाग ऐसा काम करना चाहिए, अरे इसमें तो रेगुलर तो नहीं कर सकता ना, तो आपके अंदर जो बस हो जाता है ना, बोर हो जाता है ना, ये चीज क्यों डेली नहीं कर सकता है ना, तो विटामिन डी के टैबलेट मिलता खाना है। ऐसा को बिजनेस के लिए आपको ये लेकर जा रहा है, तो आप समझना है वो जरूरी नहीं है, यानी आपको जो पसंद है वो खाओ, आपका बॉडी में जो चाहिए वो बॉडी खुद बनाएगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है, ये समझता है। ये बिल्कुल समझना है, जी 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 सर, अभी जैसे कि कैल्शियम है तो दूध पीना जरूरी नहीं। बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर दूध पीने से कैल्शियम आता है तो आपके अंदर ये सवाल करना पड़ेगा
देखो एक गाय है बकरे है दूध देने वाला जो जाकर है वो दूध पीते क्या उनके बच्चे तो बने दूध पी रहे पीते रहेंगे लेकिन दूध देने वाला है दूध नहीं पीते तो उससे दूध आ रहा ना तो वैसे ही देखो जो कैल्शियम का कमी के लिए आजकल लोग बहुत अंडा खा लेकिन क्या और ये कैल्शियम खा रहा क्या मुझे तो कैल्शियम नहीं खा रहा है अब समझ लो जानवर का बॉडी ऐसा फितरत है यानी खुदा ने ऐसा बना कर रखा है जो पसंद है वो खाओ उनका बॉडी के अंदर जो भी मिनरल है विटामिन है जो भी जरूरत है वो बॉडी को बनाते हैं ओके, तो इसको समझना ये बहुत अहम बात बताया। बहुत लोगों का बहुत मसला बड़ा मसला कम होता है से कि वो लोग जाते हैं अपना पसंद का गज़ा भी देखते हैं लेकिन खाते क्यों नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कार पड़ जाएगा, ये मेरे को वो चाहिए ये चाहिए, दूर ढूंढ के खाते। वो चावल मत खाओ मिलेट्स खाओ ऐसा खाओ, तो माशाल्लाह जो पसंद है ग़िज़ा वो खाने से बॉडी में जो बनना है वो बनेगा, साथ ही बता रहे। अच्छा, इस सिलसिले में और भी बात है कि बास लोग मोटा होना चाहता है, बास लोग दुबला होना चाहता है, तो मोटा होने के लिए दुबला होने के लिए ग़िज़ा की सिलेक्शन है। हाँ जी ठीक है बाज लोग मोटा होना चाहता है जी बाज लोग दुबला होना चाहता है आजकल और चेंज हो गया जो मारा मारा बाज लोग औरत होना चाहता है वो आज के मर्द होना चाहता है देश हकीकत में चीज आप समझो हमारा जो बॉडी है ना मेरे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला स्पेशली डिजाइन किया है इसके मोटा करना दुबला करना इसके बारे में सोचना ही नहीं है अच्छा, हमारे लिए क्या काम करना करो अभी देखो हम एक औरत ऐसे दी हमारे पास आया हमको दुबले होना है हम क्यों दुबला होना है कुछ बीमारी नहीं जोड़ा में दर्द नहीं वो दर्द नहीं ये दर्द नहीं कुछ भी दर्द नहीं है लेकिन आज क्यों दुबला होना है क्यों दुबला होना है हम जो दुबले औरत है ना ऐसा ड्रेस पहनना है मुझे भी ऐसा ड्रेस पहनना है इसलिए मुझे दुबला होना है देखिए आप ये समझो हमारा बॉडी हम नहीं बनाया है हमारा बॉडी हमारे लिए तैयार किया गया है जिसमें कुछ चेंजेस हम नहीं कर सकता उसका मतलब नहीं करना अच्छा है और करने की कोशिश करेगा ना तो उसमें कामयाब होगा लेकिन कामयाबी के साथ तकलीफ आएगा तो वही वो सोच को छोड़ दीजिए वो सोच को जो दुबला आदमी के अंदर ये सोच रहता है मोटा होना है मोटा आदमी का देह सोच रहता है दुबला होना है जो गोरे आदमी के सोच काला होना है जो काला आदमी से गोरा होना है जो चीज अपने अंदर नहीं है दूसरे को फलो दिख रहा है वो होना को जो ख्वाहिश कर रहा है बिल्कुल गलत है इससे हमारा अंदर ये सोच रहा है हमारे लिए जो बदन मिला है जो बॉडी मिला है हमारी काफी है हम ये लेकर जाना है हमारा जिंदगी इससे हम गुजारना है और हमारा जिम्मेदारी के ऊपर आप सोचना है हमारा काम के ऊपर आप सोचना है अब मैं नहीं सोचना है हमारा बॉडी कैसा है हमें सोचना है हमारा बॉडी सेहत रहना है हमारा बॉडी अच्छा रहना है हमारा बॉडी यानी हमारा बॉडी अच्छा कैसा रहता है हमारा दिन अच्छा रहे वैसे ही हमारा पन अच्छा रहे वैसे हमारा बॉडी अच्छा मन में ये गिरपटा गया ना दुबला होना है मोटा होना है मन में गिरपटा गया तो पूरा बॉडी खराब हो जाएगा तो आप समझना है हमारा दिल और मन को जो गलत चीज को पसंद कर रहा है उसको समझना है गलत है मैं ये कहना चाहता हूँ अगर कोई मोटा है वो दुबला है वो ये सोच रहा है हम दुबला है अगर सोचना है ये सोच ही चुपना है हाँ ये सोच ही मन के अंदर नहीं आना चाहिए ये होना है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे जो बॉडी दिया है माशाअल्लाह ये सबसे बेहतरीन है ये सबसे बेहतरीन है और किसी कभी अब दिखता है आप समझता है ये मेरा स्पेशलिटी है चाहो इतना अल्लाह आपको अच्छा दिया है ये मेरा स्पेशलिटी है दूसरे को नहीं है ना पहले मुझे यही तो ये हिसाब से आपको रहना है वो इज्जत से रहना है अल्लाह आपको जो चीज दिया है उसमें हम शुक्रगुजार रहना है उसका कदर करना है आप ये बोल रहा है जो मोटा आदमी जो दुबला कर रहा है दुबला के चाह रहा है जो दुबला मोटे के लिए चाह रहा है वो अपना बॉडी दुबला चुती है उसको कदर नहीं कर पाए ये बड़ा गुनाह समझता हूँ तो इसके लिए क्यों मैं ये बता रहा हूँ इसके पीछे जो लोग जा रहा है इसके मेहनत कर रहा है आगे चल जब किधर जा रहा देखो आगे चल कर बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है बहुत सारे लोग दुबला होने के लिए दवा पाए ऐसा भी हो गया है उम्मत नहीं है बहुत सारा मोटा होने के लिए वो खाए बड़े से बीमारी आ गई चीजों का
तो इसके पीछे मत चाहिए, जो हमारे जो चीज मिला है ये लेकर जाना है। ओके, हो सकता है आप थोड़ा ज्यादा खाने से हो सकता है आप थोड़ा मोटा होगी, हो सकता है आप थोड़ा खाना छोड़ने से आप थोड़ा दुबली होगी। ये कुछ दिन के लिए आपको मिलेगी, ये रसद आप कुछ दिन के लिए मिलेगी, ये रेगुलर तो आपको नहीं मिलेगी। से अच्छा सर, बस तो ऐसा होता है कि हमारी बैड हैबिट्स होती है, या फिर और भी ऐसा कि बाज़ लोगों के जॉब्स ऐसे हैं कि वो रात का जॉब करते हैं, हाँ जी, फुल नाइट जॉब रहता है उनका। उनका खाने का पूरा स्केड्यूल ऐसा होता है कि वो जंक फूड किसको कहते हैं, वो जंक फूड खा सकते हैं वो, या फिर नॉट फूड आइटम ज़्यादा खा सकते हैं। इसकी वजह से भी आपकी बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं, पोस्ट सेल चेंज हो सकता है, मोटे हो सकते हैं, दुबले हो सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या एडवाइस है आपका? देखिए मैं पहले बताया था जी, इंसान को अल्लाह ने सुबह काम करने के लिए जी, आराम करने के लिए बना। जी पर अभी इसका उल्टा अगर आप करेगा तो अच्छा नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है कोई आदमी रात काम नहीं करना, ऐसा नहीं है। आप ये समझता है अगर किसी को रात काम करने में तकलीफ हो रहा है वो उनका लाइफ नहीं। जो आदमी रात काम कर रहा है, जो आप बहुत सारे वॉचमैन हैं, बहुत सारे क्रू चाहिए, बहुत सारे लोग रात काम कर रहा है, रात मेहनत कर रहा है, या खासकर जो समुद्र में जब मछली पकड़ने के लिए रात जा रहा है, अगर वो जा रहा है उसके वजह से उसको कोई तकलीफ नहीं हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो ये देखना क्या है, रात में जागने की वजह से अगर तकलीफ हो रहा है तो वो ऐसा आदमी क्या समझना है, उनका बॉडी रात में जागने का लायक नहीं है, वो फिर रात में सोने के बारे में सोचना है। वो हर आदमी एक ही तरह नहीं है, कुछ लोगों को रात पर नहीं सोने की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, और कुछ लोग को रात ऐसा जागने की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। एंड अक्सर लोगों के लिए मेजोरिटी ऑफ दैट सोसाइटी रात नहीं जग पाएगी, रात आराम करने के लिए काम करनी चाहिए। तो आप समझ रहे हैं आपका बॉडी कैसा है, हर आदमी समझ रहा है आपका बॉडी कैसा है। जागने से अगर उनको कुछ तकलीफ नहीं होता तो चले, लेकिन हर आदमी तो ऐसा नहीं है। हाँ देख रहे आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं 15 साल का 20 साल का 30 साल का जो भी लोग रहता है, वो लोग आए कोशिश कर रहा है रात 10 बजे 12 बजे 2 बजे तक पढ़ने के लिए टाइम स्पेंड कर रहा है, फिर बहुत सारे बीमारी के सब आ रहा है। तो ऐसा लोग ये समझता है उसका रात जागना बिल्कुल अच्छा नहीं है, और रात क्या करना आराम करना है, सुबह क्या करना है। तो मेजोरिटी ऑफ द सोसाइटी का ऐसा कंसेप्ट है, सुबह आराम, सुबह काम करना, सुबह खाना, सुबह करना, रात में आराम करेंगे। हो बहुत कम पीपल ऐसा रहेगा, उनको उनका अल्लाह इसके लिए ही रखा है और हाथ साथी के लिए रख रहा है, तो उनके लिए थोड़ा नहीं होगा। जी बराबर। तो हर आदमी एक ही तरह नहीं है, जी जिसको समझना है। ओके ओके माशाल्लाह। आज के पॉडकास्ट में हम खाने के मुताबिक बहुत बातें समझने की कोशिश करें। आपकी बातों में ये बात थी कि पसंद है सो खाओ, जी बिल्कुल। और भूख है तब खाओ, और एक बात में ये समझे कि दिन में खाओ, रात में आर का टाइम है। जी 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 ये आप बताएं। और ये भी बात बहुत अमेजिंग है बातों में कि आप जो पसंद है वो खाओ, बॉडी क्या चाहे वो बंदा है, हाँ जी जी अलग से चुन चुन के खाने की जरूरत है। बिल्कुल। सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह ताला की क्रिएशन आपको बताई। सो माशाल्लाह, ऐसा उम्मीद करता हूँ कि जो बातें हमारे जहन में थी, पैदा हुई थी, वो हम आपसे पूछें खाने से मुतालिक जो सी। फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट इंशाल्लाह नींद के बारे में भी करेंगे, शले के बारे में, आग के बारे में भी करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए अब आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपने काके मदरसा आए। जज़ाकल्लाह खैर। हैदराबाद आते रहिए इंशाल्लाह। हैदराबाद में जैसा खाने के बारे में बताएं, आपका फेवरेट डिश भी मालूम हो गया। नहीं को नहीं, अब तो पूरे हिंदुस्तान को मालूम, तो आप वही पसंद से खाते हैं माशाल्लाह। दीदी हम नहीं, हमारा नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा हैदराबाद तो बाहर के लोग बोल रहा है, यानी उसमें मुसलमान नहीं बहुत सारे लोग ये बोल रहा है आप रमजान में हैदराबाद जा रहा है, क्या मकसद है? हलीम हलीम, जी जी, बड़ा बड़ा ऐसा ऐसा है माशाल्लाह। वो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी पाके आपसे मुलाकात करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे सेहत की बात, लोगों को अमन देने की, राहत देने की बात इंशाल्लाह। फिर जब जब तक इजाज़त, बाकी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।